हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 23 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सी की दादी शांकाई को जगाने के लिए आई थी। शांकाई को यहाँ पे पहले से सफाई करता हुआ देख वो काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन इस बात को वो जताती नहीं। वो शांकाई के काम का इंस्पेक्शन करना शुरू करती है और उन्हें कोई भी कमी नहीं मिलती, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कमी तो निकालनी ही थी। इसलिए वो एक डस्टबिन के लिए शांकाई को डांट दिया था, क्योंकि वो डस्टबिन उस कमरे में नहीं होना चाहिए था। शांकाई कह रही थी कि अगर डस्टबिन कमरे में नहीं होगा तो कचरा कहाँ फेंकेंगे, जिसपे वो कह रही थी कि ज्यादा जबान मत चलाओ। और ये सुनकर बेचारी शांकाई चुप हो जाती है। वो शांकाई से सी को जगाने के लिए कह रही थी और यहाँ पे शांकाई तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसके दादी के जोर देने पे उसे जाना ही पड़ता है। जब वो सी के कमरे में जाती है उसे जगाने के लिए, लेकिन सी यहाँ पे मौके का फायदा उठा के उसे गले लगा लेता है। और यहाँ पे वो उसके मॉम के बर्ताव के लिए उसे सॉरी भी कह रहा था। ये दोनों को एक दूसरे के काफी क्लोज थे कि तभी सी की दादी वहाँ आ जाती है और उनका ये रोमांटिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ सी अपनी दादी से पूछ रहा था कि क्या उसकी माँ ने उन्हें यहाँ पे उसकी जासूसी करने के लिए भेजा है, जिसपे उसकी दादी कह रही थी कि वो किसी की हाथ की कठपुतली नहीं है, उनका जब मन आएगा जो मन आएगा वो करेगी। जब यहाँ पे सी और शांकाई कॉलेज में आए हुए थे और इन दोनों को साथ में देख के क्विन काफी जल रहा था, लेकिन यहाँ पे जिहिन उसके लिए काफी खुश लग रही थी। और यहाँ पे मिंजो और क्विन से पूछ भी रहे थे कि उससे कैसा लग रहा है, जबकि शांकाई हर वक्त उसके साथ ही उसके घर में रह रही है। और यहाँ पे सीली की तरफ देखते हुए कहता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसका चेहरा वो रोज सुबह उठ के देखेगा तो इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। जब यहाँ पे वो उसके दोस्तों को बता रहा था कि उसने अपने आगे की पढ़ाई के लिए एक दूसरे कॉलेज में एप्लीकेशन दिया है और वहीं पे वो शांकाई को भी साथ में ले जाना चाहता है। यहाँ पे मिंजो उससे पूछ रहा था कि क्या उसने इस बारे में शांकाई से बात की है, जिसपे सी कह रहा था कि उसने तो फिलहाल उसे नहीं बताया है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी उसे बता देगा। शांकाई को अभी भी उसके साथ उसके घर में रहना काफी वियर्ड लग रहा था। जब शाम के वक्त यहाँ पे शांकाई सी से डिनर करने के लिए कह रही थी, जिसपे वो कह रहा था कि वो डिनर तभी करेगा जब शांकाई उसके साथ खाना खाने बैठेगी। बट यहाँ पे वो उसे मना कर रही थी, क्योंकि अगर उसके दादी को ये बात पता चल गई तो अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी मैं यहाँ पे एज अ मेड रह रही हूँ और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि सी अपने घर के एक मेड के साथ बैठ के खाना खाएगा। लेकिन यहाँ तो वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है और यहाँ पे शांकाई को ऑकवर्ड फील ना हो इसलिए वो घर की बाकी सारी मेड्स को डाइनिंग टेबल पे बिठा देती है और फिर सी से कहती है कि अब हम साथ में खाना खा सकते हैं। लेकिन सी को तो सिर्फ शांकाई के साथ खाना खाना था और वो इस बात पे उससे नाराज हो जाता है। उससे गुस्से में कह रहा था कि वो आज रात 12 बजे उसके कमरे के बाहर आएगा और तब तक शांकाई को जागते रहना है। अभी यहाँ पे आधी रात को मिलने के ख्याल से शांकाई के दिमाग में तो अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। वो पहले तो सोचती है कि वो दरवाजा बंद करने के और सोने का नाटक करेगी, लेकिन वो जानती है कि अगर उसने ऐसा किया तो सिर्फ वो पूरे घर में सबको उठा देगा और यहाँ पे सब लोग गलत सलत आइडियाज लगाने लगेंगे। जब यहाँ पे शांकाई थोड़ी देर के लिए यहाँ तक ये भी सोच लेती है कि वो कमरे के बाहर निकलेगी ही नहीं, फिर उसे याद आता है कि सी के जिद के आगे तो किसी की भी नहीं चलती और वो आज रात के लिए ये तक सोच लेती है कि वो आज रात यहाँ से भाग जाएगी। वो भागने के लिए जब कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन सी तो यहाँ पे पहले से ही खड़ा था, जो कि उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपने साथ पूल के पास ले जाता है बाहर, जहाँ उसने अपना एक टेलीस्कोप रखा हुआ था। और उस टेलीस्कोप को देख के शांकाई को समझ में आ जाता है कि क्यों सी आधी रात को उससे मिलने के लिए बात कह रहा था और वो बेकार में ही इधर उधर के ख्याल बुन रही थी। यहाँ सी टेलीस्कोप के थ्रू शांकाई को कॉमिक शावर दिखा रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहे थे। और यहाँ पे शांकाई ने ऐसा नजारा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और एक्साइटेड भी। वो सी से कह रही थी कि काश ऐसा मुमकिन होता कि वो इन सितारों को हर रोज देख पाती, वो भी इतने करीब से। यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि एक तरीका है जिससे कि वो ऐसी चमक को हर वक्त अपने अंदर महसूस कर सकती है। तो वो यहाँ पे उसे एक पेंडेंट गिफ्ट के तौर पे देता है, जो कि डायमंड का था। यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि ये बहुत महंगा होगा इसलिए वो इसे नहीं रख सकती। और यहाँ पे सी कहता है कि ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये बताता है कि शांकाई सी के लिए कितनी स्पेशल है। और फिर ये दोनों यहाँ पे किस करते हैं और यहाँ पे अपने लिए सी का कन्फेशन सुन के शांकाई को कुछ डाउट्स होने लगते हैं, जैसे कि वो सी से कह रही थी कि वो अगर सी को उतना पसंद नहीं कर पाई जितना कि सी उससे करता है। यहाँ पे सी उसे कह रहा था कि उन दोनों को सिर्फ थोड़े टाइम की जरूरत है। उसके बाद शांकाई भी सी को उसी तरह पसंद करने लगी जिस तरह की सी शांकाई को पसंद करता है। लेकिन शांकाई के पास इनसिक्योर फील करने के बहुत सारे रीजंस थे, इसीलिए वो सी को खुल के जवाब तो नहीं दे पाती। यहाँ पे सी शांकाई से कह रहा था कि उसके परेशानी दूर करने का एक तरीका है, हम दोनों को 1 महीने तक डेट करना चाहिए।
अगर इस 1 महीने के बाद भी शांकाई को लगता है कि इनका रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और वो साथ नहीं रह पाएंगे, तो उसके बाद ही शांकाई से कभी नहीं मिलेगा और ना ही उसे अपनी शक्ल दिखाएगा। यहाँ पे शांकाई को ये आइडिया काफी वियर्ड सा लगता है। जब अगली सुबह यहाँ पे शांकाई सी के कमरे में साफ सफाई कर रही थी, तो यहाँ उसे कह रहे थे कि उसने उसके प्रपोजल के बारे में सोचा है और वो इस बात के लिए राजी हुए। यहाँ पे शांकाई से ये बात सुन के सीसो काफी खुश हो गया था और यहाँ पे उसी दिन कॉलेज में सबको पता चल गया था कि सी और शांकाई अब ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉलेज की सारी लड़कियां तो शांकाई से काफी जेलस फील कर रही थी। और जब यहाँ पे शांकाई जियाओ को अपनी और सी की रिलेशनशिप के बारे में बताती है, तो यहाँ पे जिसपे जियाओ उससे कहती है कि उसे ये आइडिया काफी अच्छा लगा क्योंकि इस तरह इनके बीच में कोई टेंशंस नहीं आएंगे। और यहाँ पे जियाओ शांकाई को बता रहे थे कि वो भी किसी को डेट कर रही है और यहाँ पे शांकाई भी जियाओ के लिए काफी खुश हो रही थी। और यहाँ पे जियाओ शांकाई से बता रही थी कि वो संडे को अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक डेट पे जा रही है और क्यों ना तुम भी सी को अपने साथ लेके आओ वहाँ, और इस तरह हम दोनों डबल डेट पे जा पाएंगे। और यहाँ पे शांकाई भी इस बात के लिए उसे हाँ कर देती है। जब यहाँ पे वापस आने के बाद शांकाई सी से ये बात कहती है, जिसे सुन के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे उसके दोस्त काफी हैरान हो गए थे, लेकिन वो भी खुश और यहाँ पे सी भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। बट उसके सारे एक्साइटमेंट धरी की धरी रह जाती है जब शांकाई उसे कहती है कि वो इस संडे सी के साथ जियाओ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक डबल डेट पे जाना चाहती है। सी उसे कह रहा था कि वो ऐसा सोच भी कह सकती है कि वो किस शांकाई के साथ किसी डबल डेट पे जाएगा। यहाँ पे शांकाई तो उसे समझाने की काफी कोशिश कर रही थी। जियाओ ने बहुत उम्मीदों के साथ उसे इनवाइट किया था, अगर वो अब नहीं जाएंगे तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पे सी तो किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। और यहाँ पे सी के दोस्त भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे पहली बार हुआ है जब शांकाई ने खुद सी से कहीं बाहर डेट पे चलने के लिए पूछा। अगर वो अब शांकाई की बात नहीं मानेगा तो ये इन दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा शायद। लेकिन यहाँ पे सी कहता है कि वो कुछ भी कर सकता है लेकिन डबल डेट पे नहीं जाएगा। और यहाँ पे शांकाई भी उसके इस बात से काफी नाराज हो गई थी। जब यहाँ पे जियाओ अपने संडे को अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, तो यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि सी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे जब जियाओ का बॉयफ्रेंड शांकाई से हाथ मिलाता है, जिसके टच से बेचारी शांकाई काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जियाओ का बॉयफ्रेंड काफी वियर्ड है और अजीब सा। जब यहाँ पे ये तीनों बातें ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पे सी भी आ जाता है और यहाँ पे सी को वहाँ पे देख के शांकाई को काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बार मना करने के बाद सी आ जाएगा। और यहाँ पे जियाओ का बॉयफ्रेंड सी से पूछ रहा था कि क्या वो स्मोक करता है और यहाँ पे सी कहता है कि नहीं वो स्मोक नहीं करता। यहाँ पे जियाओ का बॉयफ्रेंड उससे कह रहा था कि वो जरूर अभी भी बच्चा ही है और उसमें अडल्ट वाली कोई भी खूबी नहीं है। बट यहाँ पे सी चुपचाप ये सब सुन रहा था क्योंकि वो जानता था कि जिया और शांकाई के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो इस डेट को खराब नहीं करना चाहता। और यहाँ पे जियाओ का बॉयफ्रेंड आगे भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, लेकिन यहाँ पे सी सब कुछ चुपचाप सुनता रहता है। जब यहाँ पे जियाओ शांकाई से पूछ रहे थे कि उसे उसका बॉयफ्रेंड कैसा लगा, जिसपे शांकाई उसे एक फेक सी स्माइल दे देती है और वो अच्छा कह देती है। और इसका मतलब ये था कि शांकाई को भी असल में उसका बॉयफ्रेंड ठीक नहीं लग रहा था। और यहाँ तो शांकाई ये देख के काफी ज्यादा खुश थे कि सी उन दोनों के रिश्ते में कितने ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है। उस सी के साथ उसे पार्क के एक हॉन्टेड प्लेस पे जाती है और ये दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 23 की एंडिंग होती है।